है तो उससे भागता है। अगर आदमी किसी शख्स से डरता है तो उसके आने के बाद उसका रास्ता अपना रास्ता बदल लेता है। अगर आदमी किसी जानवर से डरता है तो आदमी जानवर से दूर भाग जाता है। लेकिन फर्क यह है, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो कुरान पाक के मुताबिक अगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह से डरने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है तुम अल्लाह से दूर भागो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में जितना अल्लाह का खौफ होगा, और खौफ होने का मतलब यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात जितने भी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में अमली जामा होना चाहिए। मतलब यह है तुम्हारी जब सुबह हो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, तुम्हारी शाम हो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, तुम्हारी रात अगर होती है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी परवरिश जो है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इंसान को करनी चाहिए, एक मुसलमान को। तो कहने का मतलब यह है कि जब इंसान अल्लाह से डरता है, एक मुसलमान जब अल्लाह से डरता है तो आज़ान सुनकर मस्जिद से भागता नहीं है, बल्कि आज़ान सुनकर मस्जिद के करीब हो जाता है, नमाज की पाबंदी करता है। और इसका उल्टा आप ले लें, जैसे होता है ना कि एक आदमी आया इमाम साहब के पास, अब खूब लंबी लंबी फेंका, लंबी लंबी फेंकने, जैसे आज़ान का वक्त होता है इमाम साहब ने कहा भाई रुको जरा मैं आज़ान दे दूं, तब उसका जुमला क्या निकलता है, मस्जिद में बैठा है, 2 घंटा वो गुजार चुका है, 1 घंटा वो गुजार चुका है, वो शैतान सिफत इंसान कहता है इमाम साहब तुम नमाज पढ़ो मैं चलता हूं क्योंकि आज़ान हो रही है। आपने सुना उलमा ये कहते हैं, शरीयत ये कहती है आज़ान की आवाज़ सुन करके इंसान नहीं शैतान भागता है। ये इंसान जो है, ये जो नाम निहात मुसलमान है, जिसके चेहरे पे न मुसलमान की कोई पहचान है ना अलामत है, और इसके बावजूद ये इंसान शैतानी सिफत अपना करके मस्जिद से दूर भागता है, जिससे पता ये चलता है इसके दिल में न खौफ खुदा है, न अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, न शरीयत पर अमल करने का कोई जज्बा इसके अंदर। तो पहली पहचान ये है। एक बात आप समझ लो, ये जो आप कहते हैं ना कि ये चले जाओ जन्नत में, जन्नत किसी के खाला और बुआ का घर नहीं है जन्नत। कोई आदमी जहेज में पाया या जहेज में लाया हुआ जन्नत की जगह थोड़ी है ये। जैसे आप कहते हो इतना अच्छा घर बनाया है ईसा भाई ने, तो आप यही कहते हो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है। यानी अगर आपको इतना अच्छा घर चाहिए तो आपके पास इनकम अच्छी होनी चाहिए, तिजारत अच्छी होनी चाहिए, कारोबार अच्छी होनी चाहिए। गोया कि पता ये चला अगर इंसान के पास अच्छा घर है तो इससे मालूम ये पड़ता है कि इसका कारोबार अच्छा है, तिजारत अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा है। हज़रात गिरामी वो तो आखिरत का घर है, तो उसको पाने के लिए आपको आला जो किस्म का जो है अमल होना चाहिए, आला किस्म की सलाहियत होनी चाहिए आपके पास, आला किस्म की इबादत आपके पास होनी चाहिए। आदमी पढ़ता है 8 दिन में नमाज पढ़ता है और जन्नत की ख्वाहिश रखता है, तुम्हारे अब्बा का घर है जन्नत। इसलिए हज़रात गिरामी मोमिन की पहली पहचान यह है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो वो इंसान भागे नहीं, बल्कि उसका दिल जो है खौफ से कांप जाए, उसका दिल जो है तड़प जाए